डीआरडीओ में स्टेनो ग्रेड 2 2400 ग्रेड पे भी वैकेंसी आप सभी की आई हुई है। तो यहाँ पे क्या सैलरी रहती है, क्या क्या अलाउंस आपको अलग से मिलते हैं डीआरडीओ में, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी आपके फॉर्म्स चल रहे हैं। तो अगर आप चाहो भर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके प्रमोशंस भी अच्छे रहते हैं। जो प्राइवेट सेक्रेटरी तक जाते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, किस किस तरीके से प्रमोशन रहते हैं, ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं, कितने साल बाद आप ट्रांसफर ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। ठीक है, रीजन वाइज के लिए आरटीआई का जो है वो मैं डाल दूंगा, अगर रिप्लाई आता है तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन पर कर ले। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब नौरी वाले पर टाइप करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं फटाफट सैलरी की बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे जो बेसिक पे रहता है वो आपको पता है 2400 ग्रेड पे में लेवल 4 में बेसिक कितना रहता है 25,500। ठीक है, 25,500 रहता है। उसके ऊपर आपको डीए लगता है, फिर एचआरए लगता है, फिर टीए लगता है। अब शॉर्ट में एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। तो डीए आपका 38% चल रहा है दिसंबर तक, दिसंबर बाद आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर बाकी एग्जाम डेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, अलग वीडियो में। तो इसके बाद फिर आपका आचार्य रहता है जो कि आपका अभी चल रहा है 27, 18, 9। जैसे ही डीए 50% क्रॉस करेगा, क्योंकि आपका दिसंबर जनवरी से जुलाई वाला बढ़ेगा, फिर वो तब तक क्रॉस कर जाएगा तो आपका 10, 20, 30 जेड में 10, वाई में 20 और एक्स में 30 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चेंजेस होते हैं वो आपके एचआरए और टीए में होते हैं। ठीक है, आपका वाई और जेड और एक्स सिटी में। तो यहाँ पे एक्स सिटी की सबसे पहले मैं सैलरी बता रहा हूँ, ग्रॉस और इनहैंड, फिर वाई की ग्रॉस और इनहैंड बताऊंगा, फिर जेड की बताऊंगा। तो एक्स सिटी में बता दूँ तो 25,500 बेसिक पे हो गया, 38% डीए है तो 9,690 आपका डीए हो गया, एचआरए आपका 6,885 हो गया, टीए हो गया आपका 4968 रुपये, क्योंकि यहाँ पे एक्स सिटी में 3600 प्लस डीए और टीए रखता है। तो ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई जाके 47,043 रुपये, 47,043 वैकेंसी 43 जो हो गई वो आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई जाके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हम फटाफट से बात करें कि भाई आपका जो डिडक्शन होता है वो आपका क्या रहता है, तो यहाँ पे एनपीएस का रहता है जो कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या रहता है, अलग से प्रोफेशनल टैक्स भी आपका कटता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 4,000 के करीब आपके डिडक्शन हो जाते हैं। तो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी 43,200 के करीब जो है वो आप सभी की आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एक्स सिटी में। लेकिन अगर भैया इसके भैया पे बात करें कि भैया वाई सिटी में आपकी जो सैलरी वो आपकी क्या रहती है, तो मैंने आपको बताया कि मेन डिफरेंस हो जाता है आपका डीए में, तो सॉरी एचआरए में और टीए में। तो एचआरए यहाँ पे हो जाता है आपका 6,885 की जगह 4,590 और टीए हो जाता है आपका 2,484 रुपये। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आपकी घट के आ जाती है इन दोनों की वजह से 42,264 रुपए। और आपकी इनहैंड सैलरी जो यहाँ पे मिलेगी जाके 38,400 के करीब जो है वो आप सभी की इनहैंड सैलरी जो है वो आपकी वाई सिटी में जो है वो आप सभी की रहने वाली है। लेकिन अगर हम इसके भी आप पे बात कर ले जेड सिटी में तो इसमें ज़्यादा कम नहीं आता है, सिर्फ आपका एचआरए में कम आता है जो कि आपका 2,295 रुपये आपका हो जाता है। और टीए आपका सेम रहता है वाई और जेड का। तो इसमें आपका जो ग्रॉस सैलरी 39,969 रुपये से आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है। और इनहैंड सैलरी अगर हम बात करें तो इनहैंड सैलरी इसकी हो जाती है आपकी लगभग 36,000 के समथिंग जो है वो आपकी इनहैंड सैलरी जो है वो आप सभी की जेड सिटी में आपकी रहती है एज ए स्टेनो ग्रेड 2 2400 ग्रेड पे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही इसमें अलग से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन लॉन्स मिलता है, अगर आपके बच्चे हैं तो 27,000 रुपये आपको मिलता है 2 बच्चों तक। इसके अलावा आपको एलटीसी भी आप क्लेम कर सकते हो, 4 साल का ब्लॉक पीरियड आपका रहता है। और क्या होता है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे उसके साल भर बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एलटीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बोनस मिलता है आपका लगभग ज्वाइन करोगे मतलब दिवाली पहले पहले आपको 12 महीने कंप्लीट होने चाहिए तो 7,000 रुपये दिवाली का बोनस मिलता है। आई थिंक 7,000 है, उससे ज़्यादा मिलता है। आई थिंक मुझे कंफर्म 7,000 है, 2 एक बार रहता है। साथ ही कैंटीन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है, अगर आप कुछ भी परचेज करते हो ग्रॉसरी या कुछ भी अलग से सामान वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो उनकी भी कैंटीन रहती है। तो वहाँ से आपको टैक्सेस वगैरह में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है जैसे अदर डिफेंस में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जो फैसिलिटी और जो कैंटीन की फैसिलिटी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से हट के जो यहाँ पे मिलती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहती है। तो कहीं ना कहीं मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। बाकी प्रमोशंस और ट्रांसफर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट वीडियो आपका इसी पर ही होने वाला है। ओके।